तुम्हारा वजूद अब कहीं नहीं। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से रंभा ने दरवाजा खोला। सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। रंजन सामने खड़े थे, बेसुध, लाचार, बेबसी, सब आंखों से साफ नजर आ रहा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ रंभा? कठोर शब्द बोलने वाले रंजन के मुंह से ये नाजुक सा शब्द सुन रंभा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, आइए। काफी अच्छा सजाया तुमने घर अपना, हमेशा की तरह, जैसे पहले सजाया करती थी। देखो, ये वही आर्टिफिशियल फूल है ना जिसे तुम अक्सर फ्लावर पॉट में लगा देती थी। और ये कालीन, वाकई घर तुम बहुत अच्छा डेकोरेट करती हो। भी वैसे ही रखती हो घर को, जैसे 12 साल पहले रखती थी। वही गुलाब की भीनी भीनी खुशबू, एक अपनेपन सा एहसास हुआ। आज बहुत दिनों के बाद रंजन ने एक नजर रंभा पर डालते हुए कहा, आप आज अचानक इतने सालों के बाद कैसे? आपको पता था मैं यहाँ रहती हूँ? घर का पता तो मम्मी को छोड़ किसी को नहीं पता। क्या उन्होंने बताया आपको? नहीं, बस खोज लिया तुम्हें। जब कोई किसी को ढूंढना चाहे तो वो उसे मिल ही जाता है, जैसे तुम मिल गई मुझे। 12 सालों में कभी फोन भी नहीं किया तुमने। काश एक बार कर लेती। रंजन, 12 साल पहले एक सब खत्म हो गया था तो किस हक से फोन करती? एक पल के लिए सोचा भी था, पर चलो छोड़ो। विधि, हमारी बेटी कैसी है? बड़ी हो गई होगी ना? कॉलेज में है या स्कूल में? या क्या ये उसी की तस्वीर है? रंजन ने विधि की तस्वीर उठाई और उसकी आंखें भर आई। रंभा ने चाय बनाकर रंजन को हाथों में दी। हाँ, ये मेरी बेटी विधि है। अभी 12th में है, मैथ्स लिया है और जेई की तैयारी कर रही है। ट्यूशन गई है मेरी बेटी। रंभा, विधि हमारी बेटी है। उसमें मेरा भी अंश है, मेरा वजूद है उसमें। देखो, उसकी आंखें और होठ बिल्कुल मुझ पर गए हैं। तुम ही कहती थी ना, नहीं उसमें मेरा वजूद है। आपका वजूद उसी समय खत्म हो गया था जब आपने मुझे धोखा दिया। वो अंश उस दिन मिट गया जब आपके दूसरे अंश को किसी दूसरी औरत के कोख में पलते देखा। और आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या कुछ और बाकी रह गया था? रंजन, आप चले जाइए। हम अपनी एक दुनिया बसा चुके हैं और उसमें हम दोनों खुश हैं। मेरी बेटी को तो ये तक नहीं पता कि उसके पापा ने उसे और उसकी माँ को क्यों छोड़ा। रंभा के दिल में पड़ा इतने सालों का पत्थर हट गया। जो रंभा कभी उससे ऊंचे आवाज में बात नहीं करती थी, आज वो चिल्ला पड़ी। रंभा शायद उसी का नतीजा है, और उस औरत ने मुझसे शादी की तो बस पैसों के लिए। तुम्हें पता है, उससे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने मेरे ऊपर केस कर दिया था, मारने पीटने का। बच्चे से भी हक छीन लिया मेरा। मुझे आधी से ज्यादा जायदाद उसे देनी पड़ी अपना केस वापस लेने के लिए। तुमसे जब तलाक लिया तब तुमने कुछ नहीं मांगा सिवाय एक जवाब के कि क्यों किया। उस वक्त भी निरुत्तर था। आज भी हूँ। रंजन का गला भर आया, लेकिन शायद रंभा पर कोई असर नहीं हुआ। आप जानते हैं रंजन, जब शादी करके आई थी तो मेरा बस एक ही सपना था कि आप मुझे बहुत प्यार करें, मेरा सम्मान करें। लेकिन आपकी माँ और आपकी तलाकशुदा बहन दोनों ने मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी ये सोच के खुद को मना लेती कि तुम हो मेरे लिए। शादी के 5 साल बिताए थे, लेकिन 5 पल तुमने मुझे नहीं दिए। तन्हाई, अकेलापन ही एक सहारा रहा। मेरी चीखें जैसे अंदर से चुप हो गई। मेरे शब्दों को कभी समझे नहीं तो चुप्पी को कैसे समझते? रंभा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है, पर जानती हो, 12 साल तुमने तुम्हारे लिए रोया हूँ। क्या तुम मुझे माफ तो बहुत पहले ही कर दिया? बहुत मुश्किल था आपको माफ कर पाना, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करना पड़ा। नहीं करती तो आप दिल, दिमाग, मन, सब जगह जिंदा होते। लेकिन आज कहीं ना कहीं हो, ना मेरे मन में, ना मेरे जेहन में। आपका वजूद मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।
क्या एक बार मैं विधि से मिल सकता हूँ? पिता हूँ। रंभा, एक बार मिलने दो। नहीं, आप उसके पिता थे जब हम साथ थे। जिस दिन आपने मुझसे तलाक लिया, मुझे तलाक दिया किसी और के लिए, उसके बच्चे के लिए, आप अपना पिता होने का हक खो चुके हैं। बेहतर होगा अब आप जाएं। विधि के आने का समय हो गया है। रंजन आपको माफ कर दिया, लेकिन ना मैं और ना मेरी बेटी कभी आपके पास वापस आएंगे। मम्मी, आज खाने में क्या बनाए हो आप? विधि की एक आवाज से दोनों का ध्यान उसकी तरफ गया। नमस्ते अंकल, आप कौन हैं? विधि ने रंजन से कहा, बेटा, मैं आपकी मम्मी का दोस्त था, बस उनसे मिलने आया था, अब चलता हूँ। खुशी हुई बेटा तुम्हें देखकर। भगवान आपको बहुत खुश रखे। रंजन ने विधि के सिर पर हाथ फेरा और चला गया। शायद इस बार कभी वापस न आने को रंभा अपने आंसू छुपाना चाह रही थी, लेकिन शायद नहीं छुपा पाई। मम्मी, आपके और पापा के बीच की सारी बातें सुन ली थी मैंने। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मम्मी। आज वाकई खुशी है मम्मी कि आपने इतनी अच्छी परवरिश की मेरी अकेले। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपके मन में मैं हमेशा रहूंगी और आप मुझ में जिंदा रहेंगी। आप ये मुझे सब पहले भी बताते तो भी मैं यही कहती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करूंगी। विधि ने रंभा के आंसू पोंछे और उसके गले लग गई।